हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं भर्ती के स्रोत। बाहर से स्रोत करने या अंदर से भर्ती करनी है बिजनेस के, ये देखना पड़ेगा कि भाई। उससे पहले भर्ती का मीनिंग मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। भर्ती रिक्रूटमेंट मतलब कि व्यक्ति को खाली पदों पर, जो बिजनेस के अंदर खाली पद हैं उस पर रखने के लिए उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। भाई जितने ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कर्मचारी ढूंढ के उस पर लगा पाएंगे। तो ये तो रही बात भर्ती की। अब हम चलते हैं भर्ती के बाहरी स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत दो प्रकार है वैसे तो। बाहरी आंतरिक स्रोत हमने पहले कर लिए हैं। तो बाहरी स्रोत में क्या है, जो बिजनेस से बाहर से व्यक्तियों को हम आमंत्रित करेंगे और उनको खाली पदों पर रखेंगे। ये है खाली पदों को भरने के तरीका बाहर से। ठीक है, तो बाहर से जो भरेंगे तो बाहरी भर्ती हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बाहरी भर्ती को उसने कई सारे भागों में बांटा है, कम से कम 11 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक करके सभी का मैं अलग अलग तरीका बता देता हूँ कैसे इनके माध्यम से हम व्यक्तियों को चुन के बिजनेस के अंदर रख सकते हैं। सुनिए, सबसे पहले आ गया प्रत्यक्ष भर्ती, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब कभी कभी संस्थाएं रिक्त पदों की सूचनाएं महत्वपूर्ण स्थानों पर सूचना पट पर चिपका देते हैं। जैसे बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे कि भाई हमें इस तरह का व्यक्ति चाहिए, इतनी संख्या में चाहिए। तो वो उसको एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा बचेगा, पर यह होता है एडवर्टाइजमेंट की तरह ही है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति है उसको आसानी से हम दूसरे व्यक्ति की जगह रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आकस्मिक बुलावा, कैजुअल कॉलर्स। मतलब कि जो व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से काम करते थे तो उनको अभी नहीं रख पाए थे हम, तो संस्था ने उनको क्या करा, मतलब उनको जैसे उनकी प्रतिभा योग्यता अच्छी थी तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म पर क्या कर लिया, विचार करने के लिए रख लिया। भाई इन फ्यूचर जैसे अवसर आएगा आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल देना, कुल मिला के उनको जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको बुला लिया जाता है। तो इस तरह से फिर एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्चा नहीं होता। उसके बाद है विज्ञापन माध्यम। तो मीडिया जो है वो तो आपको पता ही है, उसमें टेलीफोन, अखबार हो गए, समाचार पत्र हो गए, रेडियो होगी, 100 चीज़ें होती हैं ये तो एडवर्टाइजमेंट की। तो विज्ञापन का माध्यम भी बाहरी भर्ती के लिए हम अपना सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4 पर है रोज़गार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस होता है वहाँ पर भी क्या है, जो इच्छुक व्यक्ति है नौकरी के लिए वो अपना नाम दर्ज करवा लेगा और जैसे कहीं से कोई किसी प्रकार की नौकरी निकलती है तो वहाँ से उसको तुरंत बुला लिया जाता है। उसके बाद है फिर 5वां पॉइंट है प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ में क्या होगा कि इसमें भी ऐसे ही होता है कि आजकल प्लेसमेंट एजेंसीज़ का क्या है, कर्मचारी भर्ती का अच्छा बाहरी स्रोत के रूप में उभर रही हैं। ये निजी लोगों द्वारा स्थापित की जाती है और इच्छुक व्यक्ति उनके पास अपना नाम दर्ज करवा के और अपना वहाँ पे भर्ती हो सकता है। और कुछ थोड़ा बहुत वो खर्चा लेते हैं, कमीशन लेते हैं प्लेसमेंट वाले, और उसको वहाँ पे भर्ती करवा देते हैं जो भी इच्छुक व्यक्ति होता है। प्रबंध परामर्शदाता, मतलब जो मैनेजमेंट का जो बताने वाले होते हैं ना, परामर्शदाता जैसे कहते हैं ना, भाई उसका क्लर्क है उसका, या फिर उसका सुपरिटेंडेंट है, या उसके नीचे काम करता है, या फिर पीएन है, एनीवन। तो जो प्रबंधक का परामर्शदाता होता है वो भी, उसकी सलाह से भी हम मतलब भर्ती कर सकते हैं। वो कह दे भाई वहाँ पे है ऐसे एक अच्छा व्यक्ति यहाँ पे है, तो इस तरह से खाली पदों को भरने में वहाँ से भी मदद मिलती है। उसके बाद है कैंपस भर्ती। कैंपस भर्ती का मतलब है कि जैसे कि जो शिक्षण संस्थान है के अंदर ही भर्ती करने से है, मतलब कि अनेक बड़ी संस्थाएं हैं जो युवा या प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्राप्त करने के इरादे से शिक्षण स्थानों के संपर्क में रहती हैं। जो कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो विश्वविद्यालय जिसे बोलते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जाके और वहाँ पे कैंपस भर्ती खोलते हैं और व्यक्तियों को चुनते हैं और लगाते हैं। उसके बाद है सिफारिश, मतलब रिकमेंडेशन, के संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधक कभी कभी भर्ती वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश से भी करते हैं। जो कुछ टाइम कर्मचारी वहाँ पे काम पे लगे हुए हैं उनकी सिफारिश से करते हैं। इससे पुराने कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण भी रहता है। तो ये था, सिफारिश के माध्यम से भी हम भर्ती के कर सकते हैं। श्रम एवं ठेकेदार, जो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको भी ठेकेदारों को बोल देते हैं भाई अब ऐसे अपना
किसी भी चीज़ का निर्माण करना है तो जितनी संख्या में हमें मजदूरों की, कर्मचारियों की ज़रूरत है वो उनकी पूर्ति करें। कुल मिला के वो ठेकेदार के काम हो जाता है। फिर जैसे कह नहीं देते हम ठेकेदार के नीचे काम करें, तो ठेकेदार ही लेके आता है सभी कर्मचारियों को और वो जितना भी जब तक काम होता है उसको पूरा करवाते हैं। उसके बाद है प्रसारण, टेलीकास्टिंग। आपको ही पता है कि आजकल बड़े संगठन टेलीविज़न पर खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रसारण के दौरान खाली पद हो गए, वांछित योग्यता, अनुभव, संभावित पारिश्रमिक, कंपनियों की विशेषताएं आदि की जानकारी देते रहते हैं। उससे भी कर्मचारी को हम रख सकते हैं। फिर वेब प्रकाशन, आजकल इंटरनेट भर्ती का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इंटरनेट पर भर्ती के लिए वेबसाइट बनाई जाती हैं और कोई भी जाए उसमें देखे, अपना नाम डाल ले और वहाँ सर्च करे और अपना जो है लग सकता है। तो इस तरह से था ये बाहरी भर्ती के बारे में मैंने बताया। और उसके बाद है बाहरी भर्ती की कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। तो बाहरी भर्ती के जो लाभ हैं वो क्या हैं, सुनिए ध्यान से। एक तो है योग्य कर्मचारी है जो, ठीक है ना, क्योंकि बाहरी भर्ती से क्या होगा, हमें एक योग्य कर्मचारी मिलेगा, अच्छा मिलेगा और उससे क्या होगा, संगठन को भी और आवेदक जो एप्लीकेंट्स हैं उसको, दोनों को इसमें लाभ मिलेगा। विस्तृत चयन, मतलब भर्ती के बाहरी स्रोत का उपयोग करने पर आवेदकों की संख्या बढ़ जाने के कारण हम आराम से अच्छी तरह से छँटनी करके बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति को निकाल सकते हैं, काम पे रखने के लिए रख सकते हैं। मतलब नवीन गुण, संस्था के बाहर से भर्ती करने पर नए नए व्यक्ति आएंगे, आधुनिक, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ टेक्निक होगी, कुछ अच्छे दिमाग से वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे जिससे व्यवसाय को लाभ पहुंचेगा। प्रतियोगी भावना, कि वर्तमान कर्मचारियों में बाहरी कर्मचारियों के प्रवेश से प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाती है कि बढ़िया काम कर रहा है वो तो उससे अच्छा मुझे करना पड़ेगा, नहीं मेरे को बोलेंगे अच्छा नहीं करता तो ये है वो, इस तरह से। पक्षपात की कम संभावना, बाहर से भर्ती करने पर प्राय सभी आवेदक प्रबंधकों के लिए नए होते हैं, किसी तरह का पक्षपात नहीं होता, मतलब कि पार्शलिटी नहीं बोलते थे जिस तरह कि फेवर कर रहे हैं उसका नहीं। अब ये तो थे इसके लाभ बाहरी भर्ती के। अब बाहरी भर्ती से कुछ हानियाँ भी होंगी, सुनिए। सबसे पहले है वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि, मतलब जो वर्तमान में स्टाफ है उनके अंदर क्या होती है, असंतुष्टि की भावना पैदा हो जाती है, वे खुश नहीं होते। क्यों, पदोन्नति की जो उम्मीद है ना रहने के कारण उनका मनोबल कम हो जाता है, वो फिर निष्ठा से और लगन से काम नहीं कर पाते। लंबी प्रक्रिया, बाहरी भर्ती की जो प्रक्रिया है बहुत ही लंबी होती है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और हानि में आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें खर्चीली भी ज़्यादा है ये। ऐसे हानियाँ तो, नुकसान तो इसमें 2-3 हेडिंग तो ऐसी होती है, हर जगह आप चला सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा समय लगता है, ये लाइन इसकी जगह ये भी बना सकते थे आप, और बहुत अधिक खर्चीली है, क्या पता आगे हो, देखते हैं भी जाके। और इस तरह से आप हानियाँ लिख सकते हैं। ये देखिए महंगी प्रक्रिया, मतलब वही ज़्यादा कॉस्टली है, ये खर्चीली है, क्योंकि बाहरी भर्ती बहुत लंबी होती है और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। गलत चयन की संभावना, क्या है कि बाहरी लोगों के बारे में पूरी जानकारी बिजनेस को भी नहीं होती, तो क्या पता कई बार गलती से गलत चयन भी हो जाता है, जिससे वो बहुत महंगा पड़ सकता है बिजनेस को। श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, जब कर्मचारी को यह जानकारी हो कि उन्हें संस्था में ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है तो वे संस्था छोड़कर चले जाते हैं। परिणामतः श्रम परिवर्तन दर में क्या हो जाती है, फिर वृद्धि हो जाती है और संस्था की साख में कमी आती है और अच्छे व्यक्ति संस्था की ओर आकर्षित नहीं होते फिर। तो यहाँ पे ये भी समस्या है कि श्रम, जैसे जिनको पता है कि भाई हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, जैसे उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी सैलरी मिलेगी वो वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इससे बिजनेस की जो रेपुटेशन है उसको खतरा हो जाता है और डाउन होने की संभावना रहती है, फिर लोग कम आते हैं फिर वहाँ पे। तो इस तरह से हमने बाहरी भर्ती के बारे में आपको बताया और मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। थैंक यू।